नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। भिलाई में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय हनुमंत कथा में शामिल होने के लिए रायपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में कैंसर से भी बड़ा खतरा अगर कोई है तो वह धर्मांतरण है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते तो अब भी समय है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजों में कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ वही दृश्य भारत और छत्तीसगढ़ के चौक चौराहे पर देखने को मिल सकता है। कांकेर की घटना पर उन्होंने कहा कि जो हुआ वह अच्छा नहीं था, लेकिन हिंदू समाज ने जिस तरह एकता दिखाई उसके लिए उन्होंने उन्हें धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि भिलाई में आज से 5 दिवसीय हनुमंत कथा की शुरुआत होने जा रही है। इस आयोजन के दौरान 1 दिवसीय दिव्य दरबार का भी आयोजन किया जाएगा। सुनिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा। 2025 के वर्ष के विश्राम के समय अंतिम क्षणों में आज हमको 25 दिसंबर को पुनः छत्तीसगढ़ की माटी को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए भगवान बागेश्वर बालाजी और चंद्रखुरी मैया, राजीव लोचन भगवान, इन सबकी कृपा है। छत्तीसगढ़ महतारी अद्भुत है, छत्तीसगढ़ के लोग अद्भुत हैं। आज से भिलाई में 5 दिन तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा का आयोजन होगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार वहां लगाया जाएगा। भिलाई एक अद्भुत नगर है, शिक्षा की नगरी है, जो उद्योग जगत की नगरी है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के लोग विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो वहां पर नए सपने और भारत को भव्य दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं। उसी भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा हमारे प्रिय वसंती जी एवं वहां की हमारी बहना सरोज पांडे जी, उनकी पूरी टीम, श्री राकेश पांडे जी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं, पूरा बागेश्वर मंडल। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में, आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ भाग में पीड़ित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण है: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू है, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।